इंसानी जिस्म का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है और कहा जाता है कि आंखें रूह की खिड़कियाँ होती हैं। और ये ऐसा कहना मेरे ख्याल से गलत भी नहीं होता, क्योंकि आप अपने दोस्तों और प्यारों की आंखों में देखकर उनके जज्बात, उनके मूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुदरत के पैदा करता खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आंखों का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम में से बेशतर लोग तब तक आंखों का चेकअप नहीं करवाते हैं जब तक किसी बीमारी के असरात रूनुमा नहीं हो जाते हैं। इसी लापरवाही की वजह से आंखों की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। और अगर बात की जाए मौसम बरसात की, तो इसमें वैसे ही इन्फेक्शंस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो आंखों का इन्फेक्शन है वो भी होने के चांसेस होते हैं। तो इस इजाफे की एक वजह तो हमारी लापरवाही और दूसरी वजह है शुगर, हाई ब्लड प्रेशर समेत दूसरी बीमारियाँ भी, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बिनाई और आंखों को मुतासर करती हैं। तो ये बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है, इनकी आंखों पर कितने ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, लेज़र ट्रीटमेंट्स या इसके अलावा कौन कौन से हम ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन अहमद खाकान साहब हैं, आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर इस मौसम में हम कहते हैं बाकी सारे इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, वो बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शंस हो, आंखों के इन्फेक्शंस में भी इजाफा होने को चांसेस देखा जाता है। क्या वजह है इसकी? एक्चुअली मौसम बरसात या मानसून में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से लोगों में जो बैक्टीरियल ओकुलर इन्फेक्शन, आई मीन आँखों की बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होने का आंसर है वो कुछ बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि अमूमन जो बड़ी उम्र के लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें अमूमन जो तकलीफ़ है या बीमारी है वो 3 से 5 दिन में अगर आंखों की हाइजीन को मेंटेन रखा जाए तो वो खुद ब खुद रफ़ा हो जाती है। अगर बसूरत दीगर अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो और मरीज़ की आंखें चिपकी हुई हों सुबह उठते और उनमें से पीले रंग का पानी मुतवातर निकलता हो और वो 2 से 3 दिन में बेहतर ना हो हाइजीन मेंटेन करने के बावजूद, तो फिर उस इंसान को, उस मरीज़ को ऑब्वियसली आई स्पेशलिस्ट के पास रजू करना चाहिए। और इसका सिर्फ हाइजीन से ही ताल्लुक है या और भी चीज़ें हो सकती हैं? बेसिकली होता ये है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बरसात में, मानसून में, तो ये बैक्टीरियल की ग्रोथ ज़्यादा होने का अच्छा होता है। और दूसरा, जब टेम्परेचर हाई होता है, मीन गर्मियों में जो ये बैक्टीरिया और इस तरह की इन्फेक्शन है, इनके बैक्टीरिया का ग्रो होने का इंसिडेंस ज़्यादा होता है आम निस्बतन सर्द मौसम के। तो एक ह्यूमिडिटी और दूसरा गर्मी और तीसरा आपको पता है बरसात में हाइजीन मेंटेन करना रिलेटिवली मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, हॉट वेदर और इस वजह से। और तो इस वजह से मीन अमूमन इंसान के अपने जो गंदे हाथ हैं वही आंखों को लगते हैं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। अगर बरसात के मौसम में अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, हाथ धो के रखें और आंखों को हाथ लगाएं, तब जब हाथ धुले हों तो फिर इंशाल्लाह अमूमन ये इन्फेक्शन कम से कम होती है। लेकिन क्या ये इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, क्या ये लिंगर ऑन भी कर सकते हैं या स्वेयर कंडीशन में भी जा सकते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि अगर ये इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में अमूमन ठीक हो जाए और आंख की बाहर वाली झिल्ली का ही हो, जो सफ़ेद झिल्ली है, तो अमूमन उससे कोई ख़ास पेचीदगी नहीं होती। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो तो ये आंख की बिनाई को भी मुतासर कर सकती है, जो कि परमानेंट भी हो सकता है। क्योंकि इस इन्फेक्शन के होने से आंख की जो अगले वाला हिस्सा है जिसे कॉर्निया कहते हैं, उस पे ज़ख़म बनने का, जिसे अल्सर कहते हैं, वो ख़दशा होता है। अगर वो बन जाए तो वो उससे अमूमन बिनाई कम हो जाती है अगर वो ट्रीटमेंट भी हो जाए। अगर ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो या ट्रीटमेंट का असर नहीं आए तो अमूमन बिनाई परमानेंटली भी कम हो सकती है। जी, जा सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट आजकल तो आईज़ के हवाले से भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स डॉक्टर साहब आ चुके हैं, लेकिन उसको भी कहा जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई उसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते। किस तरह के ट्रीटमेंट्स मैं जानना चाहूँगी आ चुके हैं मार्केट में? मीन उसमें डिफरेंट है। मीन जिस तरह मीन आई की इन्फेक्शन है, इसके लिए तो यूजुअली आई ड्रॉप्स ही यूज़ होते हैं। सही। और बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है। मीन मेन कॉमन बीमारियों में से बिनाई का कम होना जो अदसे की वजह से, ऐनक चश्मे के नंबर की वजह से है। और दूसरा जो कॉमन पाकिस्तान में मसला आ रहा है वो ये है कि जो शुगर की वजह से आंखों की बिनाई ज़ाया हो रही है। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बिनाई में कमी जो कि आपकी चश्मे की वजह से है, ठीक है।
उस बिनाई की कमी का अमूमन 18 साल की उम्र तक वो हो सकती है, पैदाइश से लेके 18 साल के बाद अमूमन उसमें कमी ज़्यादा नहीं होती। 18 साल की उम्र तक उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी बच्चे की बिनाई बचपन में कम है तो उसका चश्मा लगाना उसको ज़रूरी है। अच्छा। उसका चश्मा इसलिए लगाना ज़रूरी नहीं कि इस चश्मा ना लगाने से बिनाई कम हो जाएगी या बिनाई बेहतर हो जाएगी। उसका चश्मा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में बिनाई बनने का जो अमल है वो 13 साल की उम्र तक होता है। अच्छा। अगर चश्मा लगाएगा बच्चा तो उसे साफ नज़र आएगा तो बिनाई के अक्स वही स्टोर होंगे आपकी मेमोरी में। अगर उसे नज़र ही नहीं आएगा तो अक्स भी स्टोर नहीं होंगे। इसलिए 13 साल की उम्र तक बच्चे में बिनाई अगर कम है तो उसको हर सूरत चश्मा लगाना चाहिए और किसी भी सूरत इसमें नेग्लिजेंस या लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिनाई बनने का अमल चश्मा ना लगाने की वजह से ना हो सका तो 13 साल की उम्र के बाद बहुत मुश्किल है उस बिनाई को किसी हद तक वापस लाया जाए और अमूमन नामुमकिन हो जाता है। अब दूसरी बात आ गई कि एक इंसान को 8-9 साल की उम्र में ऐनक का नंबर लगा है और वो लगा रहा है, तो अब इसलिए ऐनक का नंबर लगाने से उसकी बिनाई बेहतर होगी, उससे बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी। तीसरी बात यह है कि इसका सारे मसले का हल क्या है। और यहीं पे एक कहा जाता है कि आप जब ऐनक लगा ले तो आपकी बिनाई वहीं पे ठहर जाती है। ये ऐसा नहीं है, मिथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बिनाई का वहाँ पे ठहरना या बढ़ना इसका ऐनक से ताल्लुक नहीं है। वो उस बीमारी से जिसकी वजह से ऐनक का नंबर लग रहा है उससे ताल्लुक है। मैंने अर्ज की कि 18 साल की उम्र तक अगर किसी की ऐनक का नंबर बढ़ना है तो वो बढ़ सकता है। 18 साल की उम्र के बाद बहुत कम तनासब है कि वो नंबर बढ़े या चेंज हो। 18 साल से पहले चश्मा लगाने से भी वो नंबर बढ़ सकता है। ठीक है। चश्मा लगाने से वो रुकने का अमल उस चश्मा लगाने से नहीं। चश्मे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर दिखाना और मेमोरी में जो अक्स हैं उनको स्टोर करना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने चश्मा लगाया है और मेरी बिनाई यहाँ पे क्यों नहीं रुक रही, अगले साल मैंने नंबर चेक करवाया तो फिर बढ़ गया, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। चश्मे का काम बिनाई को रोकना क्योंकि नहीं ये एक मिसकंसेप्शन थी ना, इसलिए मैंने क्लियर कर ली कि हम सब यही जानते हैं। तो सर खास तौर पर चश्मे से छुटकारा हासिल करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं? अब अगला ये है कि चश्मे से बिनाई अगर तो आपके माइनस नंबर से बिनाई कम है, ठीक है, जो अमूमन पॉपुलेशन में होता है, ठीक है, तो उसके तो आजकल जो कॉमन तरीका इलाज है वो 18 साल की उम्र 20 साल की उम्र अमूमन ली जाती है, उसमें लेज़र ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा। और उसमें लेज़र ट्रीटमेंट 2 तरह की होती है। एक जो पुतली को, कॉर्निया को, बाहर वाली परत को छील के की जाती है और एक बाहर वाली परत जो लेयर है उसको उतार के लेज़र की जाती है। अच्छा। तो ये 2 तरीका इलाज है। वो डिपेंड करता है कि जिस इंसान की हम लेज़र करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा तरीका इलाज ज़्यादा मौजू है या प्रेफर्ड है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए दोनों तरीका इलाज मौजू होते हैं, कुछ के लिए एक तरीका इलाज मौजू होता है और कुछ के लिए दोनों तरीका इलाज मौजू नहीं होते। ये ऐसा नहीं है कि हर इंसान जिसको चश्मे का नंबर है तो वो 20 साल की उम्र में लेज़र करवा के ऐनक उतरवा सकता है। बहुत सारा नंबर है जिनकी उतर जाती है, लेकिन कुछ नंबर ऐसा भी है कि वो लोगों की चश्मा पूरा नहीं उतरता या उतारना मुमकिन नहीं होता। लेज़र ट्रीटमेंट से नुकसान होने का भी खदशा होता है। मतलब लेज़र ट्रीटमेंट भी कारआमद साबित नहीं होता है उनके लिए? कुछ लोगों में नहीं हो सकता। लेकिन ये लेज़र ट्रीटमेंट करने से पहले फिर कोई चीज़ें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती है? मतलब अगर डायबिटिक हैं तो उनके हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वालों के हो सकता है? उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं जो पहले तो एक एज 18 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए और मिनिमम 20 होनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि जब आपने लेज़र ट्रीटमेंट करवानी है उससे पहले कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हो अगर आप उनको छोड़ना होगा, वो ख़त्म डिस्कॉन्टैक्ट। फिर तीसरा उसमें ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन माँ बच्चे को दूध पिला रही है उन दिनों में अमूमन उसको नहीं करते। ठीक है। इसके अलावा कुछ वजूहात हैं जो आँख की बीमारियों के रिलेटेड हैं जिनमें वो लेज़र ट्रीटमेंट उन दिनों में नहीं की जाती, बाद में की जा सकती है, या कुछ सिचुएशन ऐसी आँख की बीमारियाँ जिनमें वो की ही नहीं जाती, वो कंट्राइंडिकेटेड होती है, मतलब वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसमें अमूमन ध्यान ये रखना होता है कि आप जो लेज़र ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो आप उसके फ़ायदे और नुकसान पहले सोचो
और फिर ये डॉक्टर से अच्छी तरह मशवरा करें कि आया ये लेज़र ट्रीटमेंट मेरी बीनाई बेहतर करने में कारआमद साबित होगी, मेरी आंख इस लेज़र ट्रीटमेंट के लिए मुनासिब है या नहीं। ये दो। लेकिन ये क्या एक ही दफ़ा प्रोसेस होता है या इसकी सिटिंग्स होती हैं? नहीं, ये एक ही दफ़ा में होता है। बोथ आइज, दोनों आंखों में एक ही दफ़ा लेज़र होती है। और ये ज़्यादा कोई लंबा और पेचीदा प्रोसीजर नहीं है और ना कोई ऐसा तकलीफ दे प्रोसीजर है। मीन आसान सा सादा सा एक काम है जो यूजुअली इसमें ज़्यादा तो लेज़र का ही काम है और एक ही सिटिंग में अमूमन 5 से 10 मिनट्स में ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। वो सर्जरी या ऑपरेशन होता है उसे आप मीन ऑब्वियसली उसे सर्जरी ही कहते हैं। जी। मीन सर्जरी मीन जब भी किसी इंसान के किसी भी उज़्व को इंसिजन दिया जाता है, मीन चीरा दिया जाता है, तो उसे सर्जरी ही कहा जाता है। इसमें वो चीरा छोटा सा दे के तो कॉर्निया की परत को उतार के और लेज़र करके कॉर्निया की परत को ऊपर दोबारा रख दिया जाता है।